अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? कैसे हैं आप? ठीक है? वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ। और वो क्या है, बातें भी करेंगे साथ साथ। कुछ आज मैं आपको ऐसी चीज़ें समझाऊंगी तो नहीं, बेसिकली शेयर करूंगी या सजेस्ट करूंगी जो मैंने यहाँ आके, फिनलैंड आके एक्सपीरियंस की अपना मुल्क छोड़ने के बाद। और मैंने क्या फ़ील किया आपसे शेयर करूंगी। और आप तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो लाजमी मेरी बातें या मेरी स्टोरी सुन के लाजमी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा जो आपने कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। तो आज क्या बनने वाला है? आज बनने वाला है मैंगो स्पंज केक। ट्राई करने वाली हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर कामयाब हो गई तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ मैंगो केक बनाने का। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दिखाते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, इजीली हैंडल कर लेंगे। उम्मीद है कि मैं जिस तरीके से गाइड करूंगी आप लोग हैंडल कर लेंगे। मेरे ओवन की आवाज़ आई है, मैंने कुछ रखा था ओवन में गर्म करने के लिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हैं जी लिस्ट ऑफ आइटम्स। मेरे राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माय राइट साइड। आई डोंट नो वीडियो में आपका राइट या लेफ्ट क्या बनता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आयत ज़ारा की फरमाइश पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस केक के अंदर तो नहीं, केक के ऊपर डलने वाली है, और वो है स्प्रिंकल्स। ठीक है, ये स्प्रिंकल्स मैंने लिए हैं ताकि वो थोड़ी सी अट्रैक्शन भी रहे उनके लिए। फिर ये मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है, इसको मैंने लिया है 1 कप। शुगर है, यहाँ जो ये शुगर मिलती है बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, 1/2 कप से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। ये एक मैंने एक एक्स्ट्रा कप रखा है विद स्पून। 2 एग्स मैंने भी बीट करने हैं। ये है मेरे पास बेकिंग पैन है स्टार शेप वाला। बेकिंग पाउडर आपको चाहिए, और साथ ही मैंगो पल्प। ये कल राहील लेके आए थे, हमने ओपन करके टेस्ट किया, बड़ा मज़े का लगा। तो मैंने सोचा कि इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके मैं क्यों ना आपके लिए बड़ी मज़े सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक और अपने लिए भी मज़े की और इंटरेस्टिंग एक मैंगो पल्प केक, स्पंज केक, मैंगो स्पंज केक। बेसिकली पल्प को आप बीच में से वर्ड को निकाल ही दें। मैंगो स्पंज केक तैयार करते हैं। और नेक्स्ट स्टेज में इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। पहले ऑफ कोर्स वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। ऑफ कोर्स ऑयल भी यूज़ होगा, तो ऑयल यहाँ पहले से पड़ा है, तो मैंने उसको कोई सजावट के तौर पे रखने की मैंने कोशिश नहीं की। बाकी ये कि चलें स्टेप्स स्टार्ट करते हैं साथ साथ आपके साथ। अच्छा जी, तो अगला स्टेप ये है कि सबसे पहले इन 2 अंडों को ना इस बीटर में डालते हैं। मेरे पास ये हैंड बीटर है, हैंड प्लस इलेक्ट्रिक है। तो इसको यूज़ करते हुए सबसे पहले मैं इन एग्स को बीटर में डालूंगी और बीट करना स्टार्ट करूँगी। चलिए जी, ये देखें बीटर के अंदर 2 अंडे डाल दिए हैं, साथ ही मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बीट किया था, पर मुझे याद है कि मैं आपको ये स्टेप दिखा दूँ। थोड़ी सी प्लेसमेंट भी चेंज की है। मेरा जो स्विच बोर्ड है वो ओवन के साथ लगा हुआ था, तो अब मैं यहाँ पे ये 1/2 कप शुगर थी वो डाली और 2 अंडे डाले। इसको बीट करते हैं, बिल्कुल फ्लफ़ी सा करना है, ठीक है, एरी सा, और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने फिर इसको बीट करना स्टार्ट किया। इतना बीट करना है कि प्रॉपर वाइट कंसिस्टेंसी दिखे। ज़ारा यहाँ के मुझे कह रही थी कि उसने मल्टीविटामिन की टैबलेट खानी है। साथ साथ मैंने आपको प्यूरी दिखाई जो कि मैंने इसमें डाल भी दी। प्यूरी डालने से पहले इसका कलर वाइट होता है, और जब आप प्यूरी डाल देते हैं तो उसके बाद, क्योंकि वो मैंगो प्यूरी है, तो उसका कलर येलो हो जाता है। ज़ारा को मैंने विटामिन की टैबलेट दे के भेज दिया था। ये मैंने अब बीटर से इस फ्लफ़ी से मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दिया एक पैन में। अब मेरे पास है ये फ्लावर है, मेरे पास बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये मैंने डालना है। ऑयल डालना है थोड़ा सा, ये जी प्लीज़ इग्नोर, ये मैं ऑयल की बोतल इसमें खाली कर रही थी और ये खाली हो गई है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब इसमें ये कुछ अदर चीज़ें डाल के फिर इसको पैन में डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे बात की थी, साथ साथ मैं इसको यहाँ इसमें फोल्ड भी करूँगी, कि हाउ आई गॉट द एक्सपीरियंस या हाउ आई फील अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग टू फिनलैंड। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है
कि डिसाइड नहीं किया था, प्लान में नहीं था, पर जब अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ लिखा होता है तो फिर आपको अल्लाह ताला उस जगह पे, उस मुकाम पे ले ही आता है। जैसे हम लोग अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो कल मेरे अब्बू ने मुझे एक बात कही, कल रात को मैं अब्बू से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू ये सब कुछ प्लान में नहीं था, पर ये सब कुछ हो रहा है। और कुछ एक दो बातें थी उनसे और डिस्कस की, तो ये बात, ये लाइन मुझे मेरे अब्बू ने कल रात को बोली कि बेटे देखो, अभी उस टाइम आज ज़रा ना आई थिंक सो कुछ खा रही थी, आई थिंक सो मैंने उनको फ्रूट बाउल या फ्रूट्स काट के दिए थे प्लेट में, तो वो कुछ खा रही थी। तो अब्बू ने मुझे कहा कि आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको पता था कि आपकी बेटियां इस टाइम पे फिनलैंड में बैठ के सारी चीज़ें खा रही होंगी? तो मैंने कहा नहीं अब्बू, बिल्कुल नहीं पता था। तो कहते हैं दैट्स व्हाट यू कॉल डेस्टिनी, कि जब चीज़ जिस तरीके से लिख दी जाए तो वो होनी हो तो वो हो जाती है, और इसमें आपका कोई कमाल नहीं होता, तो इसमें ये भी नहीं होता कि आपके हक में कुछ बुरा था। कहने का मकसद ये है कि यहाँ आके काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस करने को मिले कि जो सोचे नहीं थे कि ये भी हो सकता है, ये भी देखने को मिलेगा, या इस तरीके से भी आपका सोच, आपकी सोच का नज़रिया बिल्कुल चेंज होता हुआ नज़र आता है जब आप ऐसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैंने अपनी स्टडीज़, जो इनिशियल स्टडीज़ है, जो हायर स्टडीज़ है, वो पाकिस्तान से कंप्लीट की, पर और फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए मैं यहाँ आ गई। तो ये भी डेस्टिनी में नहीं था। मेरी बेटियाँ मेरे साथ आई हैं, हाय कर रही है, ठीक है, ये भी डेस्टिनी में था, सॉरी नहीं था, नहीं, ये भी डेस्टिनी में था पर प्लान में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें इंसान को वक्त, टाइम पर स्पेसिफिकली उसकी डेस्टिनी कहाँ ले आती है। हाँ, डेस्टिनी के बाद आप के साथ क्या होगा ये आपकी मेहनत पे है। बेटे ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर है, आपने इसको नहीं खाते, इसको खाते नहीं है। तो बेकिंग कह रही हूँ, डेस्टिनी आपको कहाँ लेके आ रही है, उसके बाद आप क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते, इस बात का जो अमल दखल है ना, वो आपके एक्शंस पे, कि आप फिर वहाँ से अपनी डेस्टिनी को कैसे मोल्ड करते हैं, क्या ऐसे काम करें, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें कि अल्लाह ताला जहाँ आपको लेके आया वो आपके लिए बाबरकत साबित हो। तो बातों बातों में मैंने सारा जो फ्लावर था वो इसके अंदर डाल दिया, पर आपने ये देखा होगा कि मैंने 3-4 दफ़ा डाला है। तो आपने ऐसे ही करना है, इसको 1 कप फ्लावर को आपने मैक्सिमम 3 बारियों में, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आप बेशक 4 से 5 बारियों में डालेंगे, और बहुत स्लो स्लो। ये देखिए मैं इसे कट कर रही हूँ, फोल्ड एंड कट, फोल्ड एंड कट, फोल्ड एंड कट। तो मैं सामने से हटाऊँ, ठीक है, फोल्ड एंड कट, फोल्ड एंड कट, फोल्ड एंड कट। ये जो एयर बबल्स बने को डिस्ट्रॉय नहीं करना, जो इतने बीटर की जान लगाई है हाथों की, और बीटर की कुछ ज़्यादा हाथों की कम, तो उसको यूज़ करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें डालना है, क्या डालना है, आपने इसमें अप्रोक्सीमेटली क्या उसको कहते हैं, उसके मुताबिक, रेसिपी के मुताबिक 1 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना। तो ये डालते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाल दिया था 1 टीस्पून, और फिर मुझे याद आया कि इसमें आपने अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून, जिसे 15 ml कहते हैं, आपने मिल्क भी डालना है। तो मैं साथ ही इसमें मिल्क डाल देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। और ये रेसिपी मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में स्क्रीन पे शो भी कर दूँगी। तो आप क्या कीजिएगा, आप ना उसका ना
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये मैंने 1 से 2 जो टेबल स्पून है, खाने के चम्मच हैं, उसमें मैंने दूध डाला है और साथ ही इसको मिक्स करने के साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून, इसको मैं कहाँ रखूँ, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दूँ। ठीक है, और इसी टेबल स्पून को यूज़ करते हुए ये दूध तो डाला जा सकता है, ऑयल कोशिश करें कि आप ज़्यादा ना ही डालें, जितनी मेजरिंग है आप उतना ही यूज़ करें। इसको ज़रा मैं मिक्स कर लूँ, फिर पैन कैसे ग्रीस करना है, डेकोरेट करना है, वो आपको दिखाती हूँ। डेकोरेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज ज़रा की ये चीज़ जो वो चाहती हैं कि वो डेकोरेट हो, केक जिस तरीके से, उस तरीके से कोशिश करते हैं डेकोरेट करने की। ये देखें जी, ये मेरे पास पार्चमेंट पेपर है, इसको मैं स्टार शेप में कट कर रही हूँ ताकि मैं नीचे इसको इसकी लाइनिंग कर सकूँ अपने पैन की। तो मैंने इसको पूरा स्टेंसिल काटने से बेहतर क्या किया है, पार्चमेंट पेपर को फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद मैंने स्टार का बिल्कुल जो मिडल एंगल है ना, जिसमें स्टार मिडल पे आता है, ये जो लाइन है, ये आपको स्ट्रेट लाइन जो नज़र आ रही है, ये पैरेलल होनी चाहिए पार्चमेंट पेपर की क्रीज के। तो इसके पैरेलल होगी, आप इसको ट्रेस करें और फिर मैं आपको कट करके इसका एंड रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये स्टार बना या नहीं, या मेरे हाथों से भी बर्बादी होगी। चलें जी, दिखाती हूँ, वेट करें। ये देखें जनाब, कितना परफेक्ट स्टार कटा है। इसको आप जब मैं लाइनिंग करूँगी तो ये देखें, बिल्कुल स्टार की शेप कट गई है और ये बिल्कुल जैसा पैन है वैसा ही दिखता है। और ये जनाब बीच में से सुराख हो गया है और वो सुराख भी स्टार की शेप ही है। तो इसको पैन को ग्रीस करते हैं, इसको रखते हैं बीच में, बल्कि इसको यहाँ ले आते हैं आपके सामने ही, और फिर जो ये मैंने बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है अब, तो इसको इसमें पोर करते हैं और स्प्रिंकल्स के साथ डेकोरेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ज़रा वेट करें। ज़रा बनाने लगे। आप क्या करने लगे हो? अब स्प्रिंकल्स अब जी शेफ़ आयत और शेफ़ ज़हरा की बारी है कि अब वो, क्योंकि ये मैंगो केक उन दोनों का है, तो अब वो दोनों अपने मैंगो केक को खुद ही डेकोरेट करने लगे। हाँ जी आयत ज़रा, कैसे डेकोरेट करेंगे आप लोग? ऐसे अच्छा, ध्यान से तेरे वेट करें जी, रुकें, चलें जी, स्टार्ट करें। जैसे आपका दिल करता है वैसे करें डेकोरेट। सासा मम्मा भी करेगी। करें ना, हैं क्या, हैं करेगा। कैसे डालेंगी? ऐसे ऐसे। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छे डेकोरेट हो रहे हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करने का मतलब है कि आपकी एक्टिविटी इंशाल्लाह अच्छी होगी। और जब आप यहाँ, वही बात आ गई, अपने मुल्क से, अपने लोगों से दूर हैं, तो फिर यहाँ पे आपको बच्चों को एंगेज रखने के लिए सारा अपना टाइम ही इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है ना, आपके पास कोई और ऑप्शन है। अनटिल अनलेस वो डे केयर जाएँ तो थोड़ी देर जाके अपना वो टाइम स्पेंड करेंगे, पर उसके अलावा आपको सारा दिन कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी जिसकी वजह से उनको पता हो कि वो कोई ना कोई काम में बिजी हैं। ये आज ज़रा काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी नहीं है, बस करें। हाँ। फिर अब आपने और क्यों लिए हैं फिर इतने ज़्यादा स्प्रिंकल्स? केक ही केक, स्प्रिंकली केक। तो ये देखें, ये आए ज़रा का स्प्रिंकल हो गया। अब ये क्या हुआ है? डेकोरेट हुआ। आयत ये आपने क्या किया है इस केक को? इस केक को हार्ट ही हार्ट बना दिए। बस अब इतने हार्ट नहीं, सारी जो डिब्बी है हार्ट्स वाली, वो एक ही केक पे तो नहीं ज़ाया कर देनी, ज़ाया तो नहीं कर रही, सॉरी, एक ही केक पे तो नहीं लगा देनी, पर ओह देखें, ये इस तरह के मिसहैप्स भी हो जाते हैं। देखें जी, ये लाइव आप देख रहे हैं कि इस तरह के मिसहैप्स हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसको कोई बात नहीं, मैं इसको वॉश कर लूँगी
और मैं इसको वॉश करती हूँ। आयत नहीं, हाथ नहीं लगाएं बेटे, केक गीला है अभी। और अब मैं इसको बेक करने के लिए रखती हूँ। ये देखें ओवन मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है 170 डिग्रीज पे, दोनों जो उसे कहते हैं उसकी ग्रिल ऑन करके, अपर एंड लोअर दोनों। तो जैसे ही मैं जी बेटे अभी नहीं रखना, आयत रखना चाहती है, ठीक है आयत, आपको हाथ गर्म लगेगा, ठीक है। जैसे ही ये प्री हीट होता है, ये रेड लाइट जल रही है, थोड़ी सी रेड लाइट ऑफ होगी तो पता चल जाएगा कि ये प्री हीट हो गया है। तो फिर हम अपने इस केक को, ये जो आयत ज़ारा ने डेकोरेट किया, आयत ज़ारा ने बनाया है, इसको हम ओवन में रखेंगे फॉर 35 to 40 मिनट्स, बीच में चेक करते जाएंगे। और रेसिपी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपसे लाजमी शेयर करूँगी। हम रेसिपी शेयर करेंगे। मेरे पास कैंडल है। आपको कैंडल क्यों चाहिए? इसमें मैंने फू करना होता है। आपने फू करना है क्योंकि आपने हैप्पी बर्थडे करनी है किसी की। किसकी? पापा की। पाव पेट्रोल की, अपनी नहीं? अभी नहीं हूँ, आपकी हैप्पी बर्थडे होने लगी। अभी जब केक बन जाएगा फिर हैप्पी बर्थडे भी कर लेंगे, ठीक है। अभी नहीं होने चलिए लगी। ये फाइनली मैं इसको ओवन में रखती हूँ नहीं होने और आई थिंक सो मिड वे मैं आपको एक दफ़ा ज़रूर इसका लुक दूँगी। हैप्पी बर्थडे बनने दो। जी मैंने निकाल के देखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पर थोड़ी सी अभी कसर है। मैंने इसको चेक किया और मैं आपको बताती हूँ कि इसको चेक कैसे करना है। इसमें थोड़ी सी आप ना नाइफ़ डालें, वैसे तो नाइफ़ क्लीन वापस आई है, पर इसको 5 मिनट्स के लिए और रखते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। हाय ज़ारा, आर यू एक्साइटेड? यस ये दोनों यहाँ जो है ना बिल्लियों की तरह आ गई हैं और ये मैं ना केक निकालने लगी हूँ। इट्स बीन 40 मिनट्स और तैयार है। यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है। और मैं ना वेट गरम है बेटे, रुके, मैं ना इसके लिए रैक निकालूँ, इस ओवन में से ही रैक निकालूंगी, उस पर रख देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए टाइम देना है। ये जी मैंने टॉवल से खैर वो पकड़ा था, गरम था, पर माशाल्लाह माशाल्लाह आयत भी माशाल्लाह कह रही है। आयत आप क्या कह रहे हो? माशाल्लाह। और ये केक को मैंने, कैमरा साहब एक्चुअल पॉइंट पे आके फोकस ख़राब नहीं करते इस केक को, ये देखें जी, वाह माशाल्लाह। ये जो हमने हार्ट्स कहाँ है, इसको सीधा करते हैं और फिर ज़हरा को हार्ट्स दिखाते हैं, क्योंकि मैंने इसको अपसाइड डाउन करके निकाला है। इसको सीधा करते हैं फिर निकालते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी गरम गरम है। अगर गरम गरम ये लोग खाना चाहेंगी तो मैं इनको खैर दे दूंगी। यहाँ से थोड़ा सा मेरे से सीधा करते हुए टूट गया, पर इट्स ओके, हमने ही खाना है, हमने इसको किसी फैशन शो में नहीं लेके जाना। मैंने ये देसी जुगाड़ लगाया, रैक की एडजस्टमेंट की है। यहाँ मैं नहीं बेटे, केक तो मीठा होता है, केक केचप के साथ नहीं खाते। मैं इस रैक पे थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा करने के लिए रखती हूँ और फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ जब इसके मैं पीसेस करूँगी, और मैं बताऊँगी कि कितना स्पंजी, कितना एरी, कितना लाइट वेट बना है। अच्छा जी ठीक है, बोल। डाला था किसको पोटियां लगी थी? बेटे आप ही कार्टून। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी, तो ये मैंने अपनी बेटियों की एक छोटी सी खुशी, केक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पूरी की और आपके साथ केक मेकिंग की पूरी प्रिपरेशन शेयर की। कुछ बातें कर सकी, कुछ नहीं कर सकी, कुछ कह सकी, कुछ नहीं कह सकी। बस दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बटन पे दबा। बिल्कुल, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।